Hello everyone, we were doing chapter number 8 and we have done the Bhakti movement. So today's topic is the Sufi movement. Sufi philosophy was basically Islamic but was influenced by Hindu, Greek and Buddhist religious ideas. It rejected the strict code of social conduct enforced by the ulema. It also included the new religion practices such as penance. The word Sufi is derived from Suf, meaning wool. The Suf are so called because they were coats, gowns made of wool. Like the Bhakti saint who moved away from traditional beliefs, the Sufi also disgusted with too much display of wealth. They did not want anything to do with the kings and the sultans and the orthodox elements. The two movements based on love and devotion helped to bring the two communities together. तो बेसिकली जो सूफी मूवमेंट थी वो क्या थी, इस्लामिक लोगों ने बनाई थी, इसकी फ़िलॉसफी इस्लामिक थी। लेकिन ये जो इन्फ्लुएंस हुई थी, मतलब इसमें बहुत सारे आइडियाज़ हिंदू, ग्रीक और बुद्धिस्ट रिलीजियस से लिए गए थे। जो वर्ड है सूफी वो कहाँ से आया है? सूफ से। इसका मीनिंग क्या होता है? वूल, मतलब ऊन। ये इसे सूफी मूवमेंट इसलिए भी कहा जाता था क्योंकि इसके जो सेंट थे वो क्या पहनते थे? ऊन के बने हुए कपड़े ही पहनते थे। और जैसे भक्ति मूवमेंट में हमने पढ़ा था कि वो जो लोग हैं लोगों की ट्रेडिशनल बिलीफ से और बहुत सारे पैसों से दूर रहते थे, ऐसे ही इस मूवमेंट का मोटिव भी यही था कि लोगों को डिवोशन, प्यार और भावना से जोड़ना, ना कि पैसा कमाओ और अपने लोगों को नीचा दिखाओ। तो इनका दोनों मूवमेंट ने काफ़ी हेल्पफुल थी। द टू मूवमेंट बेस्ड ऑन लव एंड डिवोशन हेल्प टू ब्रिंग द टू कम्युनिटीज़ टुगेदर। इसकी वजह से क्या हुआ कि जो दो कम्युनिटीज़ हैं, हिंदू एंड मुस्लिम्स, वो आपस में इकट्ठे हुए, पास आए और जिनकी वजह से जो है लड़ाइयाँ कम हुई। नेक्स्ट इज सूफीज और मुस्लिम सेंट आर मिस्टिक्स were deeply religious, led a simple and pure life with emphasis on self-discipline. There were Sufis in many countries where Islam was followed. Some came to India and the ideas were further developed. Nizamuddin and the other saint mixed freely with people of lower classes, including the Hindus. They made themselves popular through musical recitation called Sama. They were influenced by Buddhist and Hindu yoga practices like holding the breath. The Sufi saints live in khangas and some even got married. Usually, the khanga would have a masjid and madrasa. Often, like the langars in the gurdwara, they also fed the poor, needy, and travelers. When the kabir or head of the khanga died, his grave or the dargah would become a pilgrim center. One of the discipline called murid would then succeed the pir. The succession of pir is called silsilahas. जो ये जितने भी सूफीज थे ये काफ़ी सिंपल और प्योर लाइफ बिताते थे, ये काफ़ी होच पोच में बिलीव नहीं करते थे। और बहुत सारे सूफीज़ ऐसे थे जहाँ पे इस्लाम फॉलो किया जाता था। ऐसी कंट्रीज़ में भी बहुत सारे सूफीज़ थे, कुछ इंडिया में भी आए और उन्होंने काफ़ी डेवलपमेंट करी। और एक निज़ामुद्दीन और उनके काफ़ी सारे संत थे, सेंट्स थे, जो कि लोअर क्लासेस के साथ बहुत मिक्सअप हो गए। उन्हें ऐसा फील कराया कि वो लोअर क्लासेस के नहीं हैं, चाहे वो हिंदू हैं चाहे वो मुस्लिम हैं। और उन्होंने अपने आप को पॉपुलर बनाया क्योंकि उन्होंने म्यूज़िकल रेसिटेशंस एक बनाई जिसको बोला जाता है सामा। और ये किससे इन्फ्लुएंस होकर बनाई थी? बुद्धिस्ट और हिंदू से। और वो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे कि जो बुद्धिस्ट और हिंदू लोग हैं वो योगा करते हैं, जैसे होल्डिंग द ब्रीथ, सांस को रोक के रखना, तो इस चीज़ से भी वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए। जितने भी सूफी थे वो कहाँ पे रहते थे? खानगाज में रहते थे। और कईयों ने तो वहाँ पे शादी भी कर ली थी। और मेनली ये खानगा क्या होता था? खानगा मस्जिद को बोला जाता था या मदरसे को खानगा बोला जाता था। और वहाँ पर लोगों को खाना भी खिलाया जाता था, जैसे लंगर में, गुरुद्वारे में लंगर होता है, उसी तरह वो भी पुअर और नीडी पीपल्स को या फिर ट्रैवलर्स को, जो भी राहगीरी हैं, उन्हें वो खाना खिलाया करते थे। और जब भी किसी हेड ऑफ द खानगा की डेथ हो जाती थी, जिसे कि पीर बोला जाता था, और जब उसकी डेथ हो जाती थी तो वहाँ पर उसकी समाधि बना दी जाती थी, जिसे बोला जाता था दरगाह। और वो एक पिलग्रिम सेंटर बना जाता था, मतलब धार्मिक जगह बना दी जाती थी। लोग वहाँ पे दर्शन करने आते थे, माथा टेकने आते थे। नेक्स्ट पैराग्राफ इज Nizamuddin Aulia, who lived in Delhi during Alauddin Khilji's time, was one of the greatest Sufi saints. Amir Khusro was his great devotee. Nizamuddin talked to his followers in Hindavi or Hindi. Nizamuddin laid stress on universal love. The love of God implied in his view the love of humanity. The other great Sufi saint was Khwaja Moinuddin Chishti, who lived in Ajmer. He was disciple of Khwaja Usman Harwani of Chishti. The order he established is called Chishti Silsilaha, to which Nizamuddin belonged. Even today, many busloads of Muslim, Hindus and Sikh visit to Dargah of his saint during the annual celebration called the Urs.
They go there to offer chadar and seek his blessing. His two well-known disciples were Bhaktiar Kaki and Baba Farid. Farid's verses were included in the Adi Granth of the Sikhs. The Sufis were organized in several silsilahas order, each with its distinctive tariqat, method of instruction and rituals. The Chishti and Subharwadi silsilahas became popular in India. The Chishti order was established in India by Khwaja Muinuddin Chishti, who had his headquarters in Ajmer. Shekha Bahaduddin Zakaria established the Surhawardi order in India. This order was popular in Punjab and Multan. जो दिल्ली के सबसे बड़े ग्रेट सूफी सेंट थे वो थे निज़ामुद्दीन औलिया। ये अपने फॉलोअर से हिंदी या फिर हिंदवारी में बात किया करते थे और ये मेन फोकस इसी पे रखते थे, यूनिवर्सल लव पे, कि जो यूनिवर्सली जो है आपस में प्यार बना रहे सबका और इंसानियत सब में बरकरार रहे। और भी बहुत सारे सेंट थे जैसे कि ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती जो कि अजमेर में रहते थे, उसके डिसिपल थे ख्वाजा उस्मान हरवानी ऑफ चिश्ती। ये ऑर्डर चलता था, इस ऑर्डर को क्या बोला जाता था? चिश्ती सिलसिला, जिससे कि निज़ामुद्दीन बिलोंग करते थे। हर साल हर दिन बहुत सारी बसेस जो हैं मुस्लिम की, हिंदूज़ की, सिख्स की भरकर आती थी और दरगाह पे जाते थे। वो इन सेंट की दरगाह पे जाते थे और वहाँ पे हर साल सेलिब्रेशन होती थी जिन्हें बोला जाता था उर्स, और वहाँ पे वो चादर डालते थे और उनकी ब्लेसिंग्स लेते थे वहाँ जाके। और उनके एक काफ़ी अच्छे डिसिपल्स थे, दो जो डिसिपल्स थे वो थे बख्तियार काकी और बाबा फरीद जी की बहुत सारी बातें जो हैं वो गुरु ग्रंथ साहिब में भी, जो सिखों का ग्रंथ है, उसमें लिखी हुई हैं। और जो सूफ़ी थे वो काफ़ी सारे ऑर्डर्स में डिवाइड करे गए थे, जिसको बोला जाता था, हर एक उस ऑर्डर को बोला जाता था तरीक़ात मतलब मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड रिचुअल्स। और जो चिश्ती थे और सुरावर्दी थे वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गए थे इंडिया में। और जो चिश्ती ऑर्डर था वो इस्टेब्लिश किया गया था ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती से और इसका हेडक्वार्टर अजमेर में था। और शेख बहादुद्दीन ज़कारिया ने इस्टेब्लिश करा था शुरावर्दी ऑर्डर इन इंडिया, और ये ऑर्डर बहुत पॉपुलर हुआ था पंजाब और मुल्तान में। Next topic is the case study of Sant Kabir. The early life of Sant Kabir is shrouded in mystery. All that definitely known is that he was brought up by a Muslim weaver. He was born in Banaras. It is said that when he died, both the Hindu and Muslims claimed his body. He had no schooling, although his composition find an important place in almost all the Hindi textbook for various classes. संत कबीर जी की जो लाइफ है वो काफ़ी मिस्टीरियस रही है, और लेकिन डेफिनेटली ऐसा बताया गया है या फिर ऐसा जाना जाता है कि इन्हें कौन लेके आए थे? मुस्लिम वीवर थे, वो इन्हें लाए थे। इनका जन्म जो है वो बनारस में हुआ था, और ये भी कहा जाता है कि जब इनकी डेथ हुई तो मुस्लिम और हिंदूज़ ने दोनों ने इनकी बॉडी क्लेम करी थी। इन्होंने कहीं से भी कोई स्कूलिंग नहीं करी थी, और इनकी इसके बावजूद भी इनकी एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है बुक्स में, हिंदी टेक्स्ट बुक और काफ़ी सारी क्लासेस की बुक्स में इनका जिक्र आज भी किया जाता है। Next is teaching of Sant Kabir. Kabir was one poet and preacher who had the courage to denounce the meaningless ritual practice or advocated by Hindus and the Muslim priest. He mocked at the mullah who gave calls from the mosque so loudly as if God was deaf. To the idol worshipper, he would say that rather worship and stone grinder that provided flour to the entire family. He would not subscribe to idol worship and had the firm conviction that Ram and Rahim were the same. Kabir was himself brought up by a weaver and as such had no respect for caste division. In his preachings, he had given a high place to the guru or the teacher. Since it was the guru who led the devotees to the realization of God, the teacher was to be given a very high status. कबीर जी एक ऐसे कवि थे जिनमें इतना साहस था कि वो ये जो फालतू के रिचुअल्स हैं, रीति रिवाज हैं, इन्हें जो हैं वो ख़त्म कर सकें। वो इन्हें बिल्कुल नहीं मानते थे। जो भी हिंदू मुस्लिम प्रीस्ट थे, पंडित थे, वो जो ये फालतू के रिचुअल्स मानते थे, लेकिन उन्होंने इनको बिल्कुल इनकार कर दिया मानने से। और वो मानते थे कि जैसे कि जो मुल्ला हैं वो ज़ोर ज़ोर से भगवान को आवाज़ लगाते हैं अपने मॉस्को में, जैसे कि भगवान जो है उसे सुनाई नहीं देता। और आइडल वर्शिप पे वो बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते थे। उनका मानना था कि अगर आपको एक पत्थर को ही पूजना है तो आप उस पत्थर को पूजिए, उस स्टोन ग्राइंडर को पूजिए जो कि आपकी सारी फैमिली को आटा पीस कर देता है, तो आपको उसे पूजना चाहिए। इसलिए वो आइडल वर्शिप के बिल्कुल खिलाफ थे, वो बिल्कुल भी इसके साथ फेवर में नहीं थे।
क्योंकि और इसके साथ-साथ वो जो कास्ट डिवीज़न है उसकी भी कोई रिस्पेक्ट नहीं करते थे, क्योंकि वो खुद जो है एक वीवर के बेटे थे, एक वीवर ने उन्हें पाल-पोस के बड़ा किया था। उनकी जो टीचिंग है वो काफ़ी हाई थी, वो ये मानते थे कि हमें अपने गुरु को, टीचर को है उसको एक अच्छी सबसे हाई प्लेस जो है अपने गुरु को देनी चाहिए, क्योंकि गुरु जो है वो हमें रियलाइज़ कराता है कि भगवान क्या है, इसलिए गुरु का जो स्टेटस है वो काफ़ी बड़ा होना चाहिए। नेक्स्ट इज़ कबीर दोहास, जिसे कि हम कपलेट्स भी बोलते हैं। His teaching are very enriched in his inspiring couplets in Hindi, which were later collected in the Bijaka Seed Book. The simple, fine rhythm of these couplets helped their easy grasp remembrance. These have become very popular and quoted in daily lives to provide inspiration and wise thoughts. कबीर की जो टीचिंग है वो काफ़ी सारी उनके दोहा दोहा की फॉर्म में दी हुई है, जिसे कि एक हम राइम के रिदम में गाते हैं, और ये काफ़ी पॉपुलर हुई हैं। लोग इसे आज भी इससे इंस्पायर होते हैं और इनसे आज भी अपने क्वेश्चंस के आंसर ढूंढ लेते हैं इन दोहास की हेल्प से। सो वी आर ओवर विद दिस टॉपिक एंड टुमारो वी विल डू द नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।